Welcome to our teaching command. व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीखने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग पार्ट 4। इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, जिसे आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप नया नया चीज़ सीख सकेंगे। चलिए समय नष्ट ना करके शुरू करते हैं आज का लेसन। अगर एग्जाम में फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग आए तो आप ये कुछ कीवर्ड के माध्यम से आपको मैं सिखाऊंगा। पहला कीवर्ड है इकोनॉमिक इवेंट। अकाउंटिंग का मेन फीचर्स है कि इवेंट इकोनॉमिक इवेंट होना पड़ेगा। इकोनॉमिक इवेंट मतलब जिस इवेंट या ट्रांजैक्शन को मॉनेटरीली मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने किसी से 10,000 रुपये का सामान खरीदा, इससे मेरे से 10,000 रुपये का कैश चला गया और 10,000 रुपये का ही वो सामान मेरे स्टॉक में इंक्लूड हो गया। इस कारण ये एक इकोनॉमिक इवेंट है और इस तरह का इवेंट या ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में लिया जाता है। नेक्स्ट फीचर्स है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ इवेंट। इवेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, डिटरमाइन करना होगा, किस लिए? उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। क्या आइडेंटिफाई करना होगा? वो इवेंट फाइनेंशियल नेचर है या नहीं है, वो इवेंट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है, वो इवेंट वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या नहीं है, उसे देखना होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी को मैंने 2,000 का सामान सेल किया, बिक्री किया, तो उससे क्या होगा? मेरे पास 2,000 का कैश आ जाएगा और 2,000 का ही वो सामान मेरा स्टॉक से चला जाएगा। तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है जिसे हम मॉनेटरीली मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसे इंक्लूड किया जाता है अकाउंटिंग में। दूसरी तरफ अगर कोई एफिशिएंट एम्प्लॉय एक्सपायर, डेथ हो जाता है तो इससे बिजनेस का तो नुकसान होगा, लेकिन उसे हम मॉनेटरीली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह का इवेंट को अकाउंटिंग में नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट अकाउंटिंग फीचर्स मेजरमेंट। इवेंट या ट्रांजैक्शन को देखने के बाद हमें ये देखना होता है कि वो ट्रांजैक्शन क्वांटिफिकेशंस इन मॉनेटरी यूनिट है या नहीं है। अब क्वांटिफिकेशंस इन मॉनेटरी यूनिट का मतलब क्या है? जे मैंने 1 बीघा लैंड 10 लाख रुपए में खरीदा, ये जो 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए क्वांटिफिकेशन इन मॉनेटरी यूनिट है। मैंने 5,000 रुपीज़ से सामान बिक्री किया, ये जो 5,000 रुपीज़ है ये क्वांटिफिकेशंस इन मॉनेटरी यूनिट है। इस तरह का इवेंट या ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई इवेंट जैसे 5 बीघा ऑफ लैंड, 2 फर्नीचर, 3 टेबल, ऐसा कुछ रहता है, लेकिन उसका वैल्यू कितने में खरीदा, कितने में बिक्री किया, ये अगर नहीं रहता, उस तरह का इवेंट को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। कुछ बेसिक रूल को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। इवेंट या ट्रांजैक्शन को देखना होता है कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, वो बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है, वो ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है। तो ये देखने के बाद ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फीचर्स क्लासिफाइंग। इवेंट या ट्रांजैक्शन को देख के उसे क्लासिफाई या ग्रुप किया जाता है। जैसे एक तरह का ट्रांजैक्शन को एक ही जगह में प्लेस किया जाता है, उसे लेजर कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑल परचेज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, all type of sales recorded in sales account, all cash transaction recorded in cash account। इस तरह से उसको क्लासिफाई करके सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन को एक ही जगह में रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट समराइजिंग। ट्रांजैक्शन इवेंट को देख के उसे एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे पहले ट्रांजैक्शन या इवेंट को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल के बाद लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, उसके बाद लेजर का जो बैलेंस है उसे लेके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है उससे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। और इससे किसी को भी अकाउंटिंग का जो
सामरी है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग, ये एक अकाउंटिंग का फीचर्स है। इसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंचा जाता है ताकि मैनेजमेंट गुड डिसीजन ले सके। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है जिससे राइट टाइम में राइट पर्सन तक वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचता है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटिंग, इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करते हुए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिससे वो पर्टिकुलर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अगर एग्जाम में एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आए तो आप क्या लिखेंगे? पहला एडवांटेज है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिटन फॉर्म में रहता है जिस कारण बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन को हर तरह का ट्रांजैक्शन को मेमोराइज करना नहीं होता, तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को मेमोराइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, यहाँ पर हर तरह का जो रिवेन्यू है और हर तरह का जो एक्सपेंसेस हो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से, जिससे उस बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इजीली असर्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग में लायबिलिटीज, एसेट, कैपिटल सबको प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। इससे उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन इजीली पता चलता है। मेरा कोशिश था कि आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, साथ ही आपको अगर समझने में आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग कोई भी ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब अगर कोई केस हो जाए तो अकाउंटिंग का जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको सबमिट करके हमें वो केस सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट, अकाउंटिंग में जब क्रेडिट सेल्स होता है, जो डेटोर क्रेडिट होता है, वो डेटोर का जब सब रिकॉर्ड या कस्टमर का सब रिकॉर्ड एक ही जगह में रिकॉर्ड किया जाता है, इससे डेब्ट रियलाइजेशन करने में आसान होता है। एडवांटेजेस, डिटेक्शंस एंड प्रिवेंशंस ऑफ फ्रॉड, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली एक के बाद एक जगह में रिकॉर्ड किया जाता है। पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखा जाता है, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर बीच में कोई फ्रॉड या कैश लीकेज हो तो वो अकाउंटिंग के माध्यम से इजीली पता चल जाता है। नेक्स्ट, वैल्यूएशंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ये भी अकाउंटिंग का एक एडवांटेज है कि अकाउंटिंग में एसेट और लायबिलिटीज को एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है। इससे वो बिजनेस का फेयर वैल्यू पता चलता है, जिससे अगर बिजनेस फ्यूचर में सेल करना हो तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटीज पता चल जाता है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसान होता है और फ्यूचर में बिजनेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तक हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग सीख रहे थे, चलिए डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी जान लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज है नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन मॉनिटरी का ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे अगर कोई एफिशिएंट एम्प्लॉय हो तो वो एम्प्लॉय का एफिशिएंसी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है पर्सनल बायस, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस ऑफ बैड डेट, ये सब पर्सनली जांच करके लिखा जाता है, जिससे वो जो इनकम है वो इनकम मैनिपुलेट होता है, क्योंकि हर किसी का पर्सनल जजमेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव मेथड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ इवेंट में ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ किया जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। जो एसेट का जो डेप्रिसिएशन है वो 2-3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे जो रेवेन्यू है, जिससे जो इनकम होगा उसमें भी वेरिएशन आएगा। तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करना भी
अकाउंटिंग का एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इन एग्रीगेट। अकाउंटिंग में वो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, लेकिन उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट यूज़ किया उस प्रोडक्ट का मतलब उस प्रोडक्ट को सेल करके क्या प्रॉफिट अर्न हुआ या उस प्रोडक्ट से कुछ लॉस हुआ वो अकाउंटिंग से पता नहीं चलता। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट, इनकरेक्ट वैल्यूएशंस ऑफ एसेट। अकाउंटिंग में फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन करके कैलकुलेट किया जाता है और करंट एसेट को फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अकाउंटिंग में फिक्स्ड एसेट को मार्केट प्राइस से वैल्यूएशन नहीं किया जाता है, तो इसमें एक डिफरेंट आ जाता है। तो इनकरेक्ट वैल्यूएशंस ऑफ एसेट ये भी अकाउंटिंग का एक डिसएडवांटेज हो गया। अनहेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशंस ऑफ प्रोडक्ट। अकाउंटिंग के माध्यम से ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फिक्सेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है और उसका जो प्रोसीड्यूर है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहने से वो भी अकाउंटिंग का एक डिसएडवांटेज हो गया। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।